कानपुर पुलिस का घोटाला, रेप केस की पीड़िता बनी बहू। यूपी के कानपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया। बीजेपी नेता रवि सतीजा ने बल्ला थाने के इंस्पेक्टर और 2 दरोगाओं पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप यह है कि रेप का झूठा केस दर्ज कराने वाली युवती को पुलिसकर्मी ने अपनी जांच रिपोर्ट में बहू बना दिया, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 रिपोर्ट। अब बड़ा सवाल यह है कि यह टाइपिंग मिस्टेक है या फिर पुलिस और अपराधी का गठजोड़। कानपुर में बीजेपी नेता रवि सतीजा और चर्चित वकील अखिलेश दुबे की जंग में अब पुलिस भी फंसती हुई नजर आ रही है। रवि सतीजा ने पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार को तहरीर देकर बल्ला थाने के इंस्पेक्टर नीरज ओझा, एसआई ब्रजेश सिंह और चौकी इंचार्ज नितिन पर संगीन आरोप लगाए। आरोप साफ है कि तीनों पुलिसकर्मी दुबे के इशारे पर काम करते हैं और दुबे को बचाने के लिए रवि सतीजा को झूठे केस में फंसाने की साजिश रचते हैं। बीजेपी नेता का दावा है कि 4 दिसंबर 2024 में उस पर बल्ला थाने में रेप और पॉक्सो का मुकदमा दर्ज कराया गया, लेकिन पुलिस जांच में केस झूठा निकला। इसके बाद भी थानेदार और दरोगा ने खेल किया। उन्होंने जांच रिपोर्ट में रेप केस दर्ज कराने वाली युवती को रवि सतीजा की बहू बता दी। यही नहीं, ये गलती एक रिपोर्ट में नहीं बल्कि 2 बार की। सतीजा का बयान है और उनका कहना है कि अखिलेश दुबे ने मुझे फंसाने के लिए रेप और पॉक्सो का झूठा मुकदमा दर्ज कराया। जब मैंने पीएमओ और सीएम ऑफिस में शिकायत की तब जाके पुलिस ने दुबे के दबाव में रिपोर्ट को ही बदल दिया। शातिर अपराधी युवती को मेरी पुत्रवधि बता दिया गया। ये सब सिर्फ मुझे दोबारा जेल भिजवाने की साजिश है। इसमें थानेदार और दरोगा पूरी तरह शामिल है। मैं मांग करता हूं कि तीनों पुलिसकर्मी तुरंत सस्पेंड हो और विभागीय जांच की जाए। थानेदार की भी सफाई इस मामले पर सामने आई। जब इस मामले पर बल्ला थानेदार से नीरज ओझा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह महज टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन बड़ा सवाल है कि टाइपिंग मिस्टेक में शाब्दिक गलती हो सकती है, लेकिन क्या एक रेप केस की पीड़िता को बहू लिख दिया जाए, और वो भी एक नहीं 2 रिपोर्ट में। यहीं पर थानेदार खामोश हो गए। जांच और एक्शन। अब पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। तीनों पुलिसकर्मियों से जवाब तलब भी किया गया। एसआईटी भी जांच कर रही। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही तीनों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अखिलेश दुबे पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। वहीं पर कानपुर पुलिस के पुलिस कमिश्नर भी एक्टिव नजर आ रहे। अब इस मामले में नया मोड़ ले लिया। इस मामले की एसआईटी जांच भी हो रही है। कई तरह की परतें दर पर दिन खुलती ही जा रही है। सवाल एक और भी है, क्या कानपुर पुलिस नेताओं के इशारों पर रिपोर्ट बदल रही है? क्या ये सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक है या फिर सुनियोजित साजिश? क्या ऐसे पुलिसकर्मी जांच को प्रभावित कर रहे हैं? और कब होगा इस पूरे पुलिस खेल का पर्दाफाश? जांच बैठ गई है, पुलिसकर्मियों से पूछताछ हो रही है। पीड़ित रवि सतीजा की मांग है कि इन पुलिसकर्मियों को पहले सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन अभी तक इन पुलिसकर्मियों को शायद ही सस्पेंड किया गया। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अखिलेश दुबे से जुड़ी हर वो खबर, हर वो खुलासा हम आपको जरूर दिखाएंगे जो इंसानियत को शर्मसार करता है। और इस तरह से हजारों लाखों पीड़ित घूम रहे हैं, जिन पर पुलिस और इसी तरह के दुबे वकील और कई नेता मिलकर षड्यंत्र रचते, महिलाओं को मोहरा बनाकर रेप, दुष्कर्म, पॉक्सो का झूठा मुकदमा लिखाते। शायद हर थाने की जांच हो जाए तो 10 में से 8 मुकदमे फर्ज मिलते हैं। देखने की बात यह रहेगी कि अखिलेश दुबे के साथ साथ आखिर किन किन लोगों की संलिप्तता सामने आएगी। अभी तो कई आईएएस, पीसीएस भी इस घटनाक्रम में शामिल है, जिनका नाम उजागर होना बाकी है। आखिर कब उनका नाम सामने आएगा, ये तो एसआईटी ही फाइनल कर। क्या आप भी कर रहे हैं कुछ खास? क्या आप भी ला रहे हैं समाज में परिवर्तन? क्या आपने भी हासिल की है उपलब्धियां? तो हमारे ताजा तरीन शो पॉडकास्ट में आप बन सकते हैं गेस्ट और बता सकते हैं अपनी जीवन यात्रा। जनरल यूपी लाइव न्यूज लगातार पॉडकास्ट एपिसोड में उन खास शख्सियतों से आपको रूबरू करा रहा है जो समाज में परिवर्तन लाए हैं, जिन्होंने समाज में अपना एक अच्छा मुकाम बनाया है और लोगों के लिए मिसाल बने।
क्या आप भी समाज में परिवर्तन ला पाए? क्या आपने भी अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल किया है? तो ये शो इंतजार कर रहा है आपका। नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने।